नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं IQ मेंटर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स चल रहा है जिसमें मध्यकालीन इतिहास पढ़ा रहे थे। मध्यकालीन इतिहास में आप पिछली वीडियो में सल्तनत काल के बारे में पढ़े थे और आज हम जानेंगे कि सल्तनत काल का विघटन कैसे हुआ, क्या प्रमुख उसके कारण थे, तैमूर का भारत पर आक्रमण कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आपकी यूपीएससी 2020, यूपीएसआई 2020, आरओ, एआरओ, एनडीएस, सीडीएस और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनकी आप तैयारी करते हैं उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो बहुत अयोग्य और शक्तिहीन हुआ करते हैं। इसी के वजह से जो प्रांतीय गवर्नर होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया करते हैं और जो सल्तनत का बचा कुचा वैभव होता है वो सन 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण से समाप्त हो जाया करता है। अब सल्तनत का जो विघटन था, जो पतन था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों में जो पहला कारण निकल के सामने आता है वो ये था कि स्थायी सेना समाप्त जो हुक कर दिया था उन्होंने। इसके कारण से फिरोज शाह तुगलक ने स्थायी सेना समाप्त करके सामंती सेना का गठन किया था और सैनिकों के वेतन समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अनुदान दिया गया था। अमीरों के भूमि वंशानुगत कर दिए थे, उसी तरह सैनिकों की भूमि भी वंशानुगत कर दिया गया था। सैनिक सुखीपूर्वक स्वच्छचरिता पूर्ण कार्य करने लगा था और उन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्हें किसी का डर भी नहीं था और नियमित व निश्चित भूमि कर प्राप्त होने से सैनिक आलसी विलासप्रिय होने लगे थे और उसका जो अधिकांश समय लगान वसूली में लगता था और राज्य सुरक्षा के लिए समय नहीं बच पाता था। इस तरीके से शिथिल सैनिकों का लाभ विदेशियों ने उठाया। अब दूसरे कारणों को देखें तो दूसरा कारण है गुलाम प्रिय शासक। दिल्ली सल्तनत गुलामों का शौकीन था। गुलामों को अपनी शक्ति मानकर उनके प्रशिक्षण के पृथक विभाग की स्थापना किया और दासों को पर्याप्त वेतन और सुविधाएं देने के कारण राजकोष पर भारी आर्थिक दबाव पड़ा और यही आगे चलकर दासों ने संगठित होकर तुगलक साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने लगे थे। देन तीसरा कारण था जजिया व अन्य कर लगा देना। जजिया आपका एक तरह का धार्मिक टैक्स था। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने ब्राह्मणों और गैर मुस्लिमों पर धार्मिक कर लगा दिया था जिससे हिंदू व गैर मुसलमान सुल्तान के विरुद्ध हो गए थे। और अगर नेक्स्ट कारण की तरफ अगर हम लोग देखें तो कहता है न्याय व्यवस्था में लचीलापन। सुल्तान तुगलक के न्याय शरीयत के आधार पर ना करके सभी अमानवीय दंडों को शरीयत के विरुद्ध मानकर बंद कर दिया और उसने मुसलमानों के लिए मृत्युदंड समाप्त कर दिया। मृत्युदंड विद्रोहियों को ही दिया जाने लगा और न्याय के लचीलापन के कारण प्रजा स्वतंत्रता व स्वेच्छाचरिता होने लगी। देन पांचवा था आर्थिक संकट। सुल्तान ने युद्ध और विजय की अपेक्षा शांतिपूर्वक प्रजा की सुख सुविधा की ओर ध्यान दिया। कृषि के विकास के लिए नहरें, तालाब, कुओं का निर्माण कराया और किसानों को पूर्व से लगान पता था कि उन्हें कितना देना है और इसी के कारण क्या हुआ कि भूमि लगान वसूलों में कोई सख्ती नहीं बरती गई और उलेमाओं के परामर्श से लगान उपज का 1/10 भाग निर्धारित किया गया। देन नेक्स्ट जो हमारा कारण निकल के आता है सामने वो ये था कि व्यापार को प्रोत्साहन। सुल्तान ने व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया, निश्चित बाजार निर्धारित किया, बाजार नियंत्रण था, कोई व्यापारी जनता का अनावश्यक शोषण नहीं कर सकते थे, व्यापारियों की सुरक्षा का प्रबंध भी किया गया था, व्यापारी दूरस्थ क्षेत्रों से भी जाकर निश्चित व्यापार करते थे और व्यापार की सुविधा के लिए कम दाम में मुद्रा का प्रचलन किया और सिक्के भी चलाए थे। सातवां कारण जो निकल सामने आता है जन सहायता के कार्य के बारे में। तो सुल्तान ने विभिन्न प्रयोग कार्यों के कारण आम जनता को जो आर्थिक हानि हुई जिसका क्षतिपूर्ति राजकोष से मुआवजा देकर किया, जिससे राजकोष पर आर्थिक भार पड़ता है और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किया और व्यवसाय का विकास किया और बेरोजगारों की सहायता के लिए रोजगार दफ्तर भी खोला। देन आठवां जो हमारा अगला निकल के आता है कारण पतन का सल्तनत के, वो ये है दीवाने खैरात। लोगों को नुकसान व आर्थिक संकट के समय आर्थिक सहायता प्रदान किए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किया जो मुसलमान विधवाओं और अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता करते थे और निर्धन मुसलमान लड़कियां के निगाह में आर्थिक सहयोग दिया करता था और रोगियों के लिए अस्पताल की व्यवस्था भी किया गया था।
9वां कारण हमारा निकल के सामने आता है दोस्तों, वो था प्रशासनिक दुर्बलता। फिरोज तुगलक के उदार हृदय ने सभी के दिलों को जीत लिया था, लेकिन कुछ एक राजद्रोहियों व शत्रुओं ने इसका नाजायज लाभ उठाना चाहा और स्थानीय राजाओं को भड़काना प्रारंभ किया, जिसके कारण प्रांतीय राज्य जैसे बंगाल, गुजरात, जौनपुर, मालवा स्वतंत्र होने लगे और दिल्ली सल्तनत से नाता तोड़ने लगे। और नेक्स्ट हमारा जो निकल के आता है रीज़न, वो ये था स्थापत्य कला। स्थापत्य कला क्या था? सुल्तान ने अनेक मदरसों व मकबरों की स्थापना किया और वास्तुकला प्रेमी यहाँ विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति किया और मस्जिद में ए जामा हौज ए अलही की मरम्मत भी करवाया और कुतुब मीनार में आवश्यक सुधार कार्य करवाएं। देन शिक्षा पे जो उन्होंने कार्य किया, ये भी एक पतन कारण माना जाता है कि शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विद्वानों का आदर करता था। उनके शासनकाल में बर्नी ने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों, जिसका नाम फतवा ए जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही का लेखन किया। उर्दू और अन्य साहित्यों का फारसी में भी अनुवाद इसने करवाया यहाँ के सुल्तानों ने। देन आगे बढ़े तो सुल्तान स्वयं इतिहास, धर्मशास्त्र, कानून जैसे साहित्यों में रुचि रखते थे और प्रत्येक शुक्रवार को अपने दरबार में विद्वानों, कलाकारों, संगीतज्ञों का दरबार लगता था और हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों को अधिक प्रिय समझते थे। इसलिए मुसलमानों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया और सुल्तान ने अपनी मुस्लिम प्रजा के शिक्षा के लिए शालाएं और उच्च विद्यालय स्थापित किए। मस्जिदों में प्राथमिक शालाएं बनवाई और प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा मकतब एवं मदरसों की स्थापना की। इल्तुतमिश ने भी दिल्ली में उच्च विद्यालय की दोस्तों स्थापना की। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख कारण सल्तनत के विघटन के, और जो बची कुची कसर होती है वो तैमूर के आक्रमण से पूरी हो जाया करती है। तो तैमूर के आक्रमण को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि तैमूर कौन था, तैमूर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ये एक छोटी सी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये एक स्टैचू जो तैमूर की बनवाई गई थी, उसी की ये पिक है जो आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे हैं। तो तैमूर के बारे में अगर हम जाने हैं तो तैमूर को हम लोग तैमूर लंगड़ा के नाम से भी जानते हैं, जिसे तैमूर बोला करते हैं। और 8 अप्रैल 1336 से 18 फरवरी 1405 तक क्या करता है, इसका शासनकाल रहता है। और 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसे तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया से होते हुए भारत तक फैला था और उसकी गणना संसार के क्रूर, हत्यारे, लुटेरे, दंगाई में की जाती है। यह बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। उसका पिता तुर्गाई बरलस तुर्गों का नेता था और भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तिमूर का ही वंशज था। थोड़ा सा अगर हम मैप में देखें तो जो अगर तिमूर के राज्यों का अगर हम मैप में देखें तो ये जो ब्लैक कलर से आपको जो एरिया दिख रहा है, इसको मैंने ब्लैक कलर से इसलिए किया ताकि स्थायी तरीके से आपको समझ में आए। ये दोस्तों देखिए आपका इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में थोड़ा सा गुजरात का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा, पंजाब का हिस्सा और इधर ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर का हिस्सा। बाकी इधर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के जो जितने भी कंट्रीज थे है ना, उन सब पे इस तैमूर का कब्जा था। ये तैमूर का पूरा एक साम्राज्य था। अब तैमूर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 1336 ईस्वी में ट्रांस आमू और सर नदियों के बीच का एक प्रदेश जिसका नाम है मावरा उनहर में केश या शहरे सब्ज नामक स्थान पे हुआ था। उसके पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था और अतः तैमूर भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी हुआ। वह बहुत ही प्रतिभावान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महान मंगोल विजेता चंगेज खां की तरह वह भी समस्त संसार को अपनी शक्ति से रौंद डालना चाहता था। वह सिकंदर की तरह विश्व विजय बनने की कामना रखता था। 1369 ईस्वी में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने पर समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया और इसके बाद उसने पूरी शक्ति के साथ दिग्विजय पर भी चढ़ाई करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। चंगेज खां की पद्धति पर ही उसने अपनी सैनिक व्यवस्था कायम की और चंगेज की तरह ही वह क्रूरता और निष्ठुरता के साथ साथ दूर दूर के देशों पर आक्रमण कर उन्हें तहस नहस इसने कर दिया। 1380 से 1387 के बीच उसने खुरासान, सीस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान और कुर्दिस्तान आदि पर आक्रमण करके उनको अपने अधीन कर लिया और 1393 ईस्वी में उसने बगदाद को लेकर मेसोपोटामिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और इन विजयों से उत्साहित होकर अब उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया जबकि अमीर और सरदार प्रारंभ से ही भारत जैसे दूरस्थ देश पर आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन
जब उसने इस्लाम धर्म के प्रचार हेतु भारत में प्रचलित मूर्ति पूजा का विध्वंस करना और अपना पवित्र ध्येय घोषित किया, तो उसके बाद अमीर और सरदार भारत पर आक्रमण के लिए राजी हो जाया करते हैं। और इसके बाद उसने क्या किया कि भारत पे आक्रमण किया। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जानो, जो उसने एक बहाना दिया कि मूर्ति पूजा को विध्वंस करना है, तो ये मूर्ति पूजा का विध्वंस करना एक आक्रमण का एक बहुत ही साधारण सा बहाना मात्र था। वह भारत के स्वर्ण से बहुत आकर्षित हुआ था और भारत की महान समृद्धि और वैभव के बारे में उसने बहुत कुछ पहले से ही सुन रखा था। इसलिए भारत की दौलत लूटने के लिए उसने आक्रमण की योजना बनाई और उसे आक्रमण का बहाना ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं महसूस हुई। उस समय दिल्ली की तुगलक सल्तनत फिरोज शाह निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण शोचनीय अवस्था में थी और भारत कि इस राजनीतिक दुर्बलता ने तैमूर को भारत पर आक्रमण करने का स्वयं सुअवसर प्रदान किया। और 1398 के प्रारंभ में तैमूर ने पहले अपने एक पोते पीर मोहम्मद को भारत पर आक्रमण के लिए रवाना किया। उसने मुल्तान को घेरा और 6 महीने बाद उस पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद अप्रैल 1398 ईस्वी में तैमूर स्वयं एक भारी सेना लेकर समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ और सितंबर में उसने सिंधु नदी, झेलम, रावी को पार किया और 13 अक्टूबर को वह मुल्तान में 70 मील उत्तर पूरब में स्थित तुलुम्बा नगर पहुंचा। उसने इस नगर को लूटा और वहां के बहुत से निवासियों का कत्ल भी किया तथा बहुत को उसने गुलाम भी बना लिया। फिर मुल्तान और भटनेर पर उसने कब्जा जमाया। वहाँ हिंदुओं के अनेक मंदिरों को उसने नष्ट कर डाला और भटनेर से वह जब आगे बढ़ा तो मार्ग में अनेक स्थानों को लूटता, खसूटता और निवासियों को कत्ल और कैद करता हुआ दिसंबर के प्रथम सप्ताह के अंत में वो दिल्ली के निकट पहुँच गया और यहाँ पर उसने 1 लाख हिंदू कैदियों का कत्ल करवा दिया। पानीपत के पास निर्बल तुगलक सुल्तान महमूद ने 17 दिसंबर को 40,000 पैदल, 10,000 अश्व घोड़े वाले या घुड़सवार या अश्वरोही और 120 हाथियों की एक विशाल सेना लेकर तैमूर का मुकाबला किया, लेकिन बुरी तरह पराजित हुआ और भयभीत होकर तुगलक सुल्तान महमूद गुजरात की तरफ चला गया और उसका वजीर मल्लू इकबाल भागकर बारन में जा छिपा। उसने दूसरे दिन तैमूर ने दिल्ली नगर में प्रवेश किया और 5 दिनों तक सारा शहर पूरी तरह से लूटा खसोटा गया और उसके अभागे निवासियों को बेभाव कत्ल किया और बंदी बनाया गया। पीढ़ियों से संचित दिल्ली की दौलत तैमूर लूटकर समरकंद ले गया और अनेक बंदी बनाई औरतों और शिल्पियों को भी तैमूर ने अपने साथ ले गया और भारत से जो कारीगर वह अपने साथ ले गया था उनसे उसने समरकंद के अनेक इमारतें बनवाई, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध उसकी स्वनियोजित जामा मस्जिद भी है। दोस्तों, तैमूर भारत में केवल लूट के लिए आया था, उसकी इच्छा भारत में रहकर राज्य करने की नहीं थी और उसने क्या किया, 15 दिन दिल्ली में रुकने के बाद वो अपने स्वदेश के लिए रवाना हो गया और 9 जनवरी 1399 में उसने मेरठ पर चढ़ाई की और नगर को लूटा और वहाँ के निवासियों का कत्ल किया। इसके बाद वह हरिद्वार पहुँचा, जहाँ उसको आसपास की हिंदुओं की सेनाओं ने हराया और शिवालिक पहाड़ियों से होकर वह 16 जनवरी को कांगड़ा पहुँचा और उस पर अपना कब्जा किया। इसके बाद उसने क्या किया, जम्मू पर चढ़ाई की और इस स्थानों को भी लूटा खसूटा गया और वहां के असंख्य निवासियों को कत्ल भी कर दिया गया और इस प्रकार भारत के जीवन, धन और संपत्ति की अपार क्षति पहुंचाने के बाद 19 मार्च 1399 को वो फिर से सिंधु नदी को पार कर अपनी भारत भूमि से अपने देश की ओर लौट जाया करता है। अब थोड़ा सा नक्शे में देखें तो वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे गया था और कैसे वो वापस लौटा, तो एक छोटा सा मैप जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे वो उसका क्या था, समरकंद था जहाँ का तैमूर था। वो समरकंद से आता है, बख्श पे हमला किया करता है, बख्श से हमले करने के बाद वो पहुँचता है काबुल, काबुल में हमला करता है और काबुल से हमला करने के बाद वो पहुँचता है मुल्तान, मुल्तान विजय करता है। मुल्तान विजय करने के बाद वो दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली में जाकर के लूटपाट और विजय करता है और वहां से लूटपाट करने के बाद फिर वो वापस कहां, अपने देश समरकंद, अपनी राजधानी समरकंद चला जाया करता है। फिर 1399 ईस्वी में तैमूर का भारत पर भयानक आक्रमण हुआ और अपनी जीवनी जिसका नाम तुजुके तैमूरी में वह कुरान की इस आयत से ही प्रारंभ करता है, हे पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। वह आगे भारत पर अपने आक्रमण का कारण बताते हुए ये भी लिखा करता है दोस्तों कि हिंदुस्तान पे आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना है, जिससे इस्लाम की सेना को भी हिंदुओं की दौलत और मूल्यवान वस्तु मिल जाए। और कश्मीर की सीमा पर
कटोर नामी दुर्ग पर आक्रमण हुआ और उसने तमाम पुरुषों को कत्ल किया और स्त्रियों और बच्चों को कैद करने का आदेश दिया। फिर उन हठी काफिरों के सिरों के मीनार खड़े करने के आदेश दिए गए और फिर भटनेर के दुर्ग पर घेरा डाला गया और वहां के राजपूतों ने कुछ युद्ध के बाद हार मान ली और उन्हें क्षमादान दे दिया गया, लेकिन उनके असावधान होते ही उन पर आक्रमण कर दिया गया। तैमूर ने अपनी जीवनी में यह भी लिखा है कि थोड़े ही समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार के घाट उतार दिए गए और घंटे भर में लगभग 10,000 लोगों के सिर उसने कटवा दिए। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त में स्नान किया और उनके सरो सामान, खजाने और अनाज को भी, जो वर्षों से दुर्ग में इकट्ठा किया गया था, मेरे सिपाहियों ने लूट लिया। मकानों में आग लगाकर राख कर दिया, इमारतों और दुर्ग को भूमिसात भी कर दिया। और दूसरा नगर जिसका नाम सरस्वती था, जिस पर आक्रमण हुआ, सभी काफिर हिंदू कत्ल कर दिए गए। उनके स्त्री और बच्चों की संपत्ति हमारी हो गई। और तैमूर ने जब जाटों के प्रदेश में प्रवेश किया तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जो भी मिल जाए कत्ल कर दिया जाए। और फिर सेना के सामने जो भी ग्राम या नगर आया उसने लूटा। पुरुषों और बुजुर्ग महिलाओं को कत्ल कर दिया गया और जवान स्त्रियों और बच्चों को बंदी भी बना लिया गया। और दिल्ली के पास लोनी एक हिंदू नगर था, किंतु कुछ मुसलमान भी बंदियों में थे। तैमूर ने आदेश दिया कि मुसलमानों को छोड़कर जितने भी हिंदू बंदी हैं इस्लाम की तलवार के घाट उतार दिए जाएं। और इस समय तक उसके पास हिंदू बंदियों की संख्या 1 लाख हो गई थी। जब यमुना पार दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी हो रही थी तो उसके साथ के अमीरों ने उससे कहा कि इन बंदियों को कैंप में नहीं छोड़ा जा सकता है और इन इस्लाम के शत्रुओं को स्वतंत्र कर देना भी युद्ध के नियम के विरुद्ध होगा। तो इस पे तैमूर लिखा करता है कि इसीलिए उन लोगों को सिवाय तलवार का भोजन बनाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा था, मतलब उनको मारने काटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया था। उसने कैंप में घोषणा यह की कि तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाएं और इस आदेश का पालन में जो भी लापरवाही करे उसे भी कत्ल कर दिया जाए और उसकी संपत्ति सूचना देने वालों को दे दी जाए। जब इस्लाम के गाजियों, मतलब कि काफिरों का कत्ल करने वालों का आदर सूचक सम्मान हुआ करता है, जिसको हम गाजियों बोला करते हैं, और मतलब जब इस्लाम के गाजियों को आदेश मिला तो उन्होंने तलवारें सूत ली और अपने बंदियों को कत्ल कर दिया। उस दिन 1 लाख अपवित्र मूर्ति पूजन काफिर कत्ल कर दिए जाते हैं। और तुगलक बादशाह को हराकर तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया। उसे पता लगा कि आसपास के देहातों से भागकर हिंदुओं ने बड़ी संख्या में अपनी स्त्री, बच्चों तथा मूल्यवान वस्तुओं के साथ दिल्ली में शरण ली हुई है। उसने अपने सिपाहियों को इन हिंदुओं को उनकी संपत्ति समेत पकड़ लेने का आदेश दिए और तुगलक वंश के अंतिम शासक, जिसका नाम नसरुद्दीन महमूद के समय लगभग 1394 से 1414 ईस्वी में, सन 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ करता है और इससे तुगलक वंश का सर्वनाश हो जाया करता है। उसके बाद फिर तैमूर आक्रमण करके दिल्ली पर विजय प्राप्त करता है और वहाँ से उस नगर को खूब अच्छे तरीके से लूटता है और नगर के निवासियों को हत्या करते हुए जाता है। और जब उसे लगता है कि उसने पर्याप्त मात्रा में धन इकट्ठा कर लिया तो तैमूर लंग क्या करता है, फिर वो अपने देश समरकंद वापस लौट जाया करता है। और जब वो अपने देश समरकंद वापस जा रहा होता है तो जाते समय उसने क्या किया, तैमूर ने खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। और खिज्र खां के पंजाब के नए गवर्नर को नियुक्त करने के बाद अंतिम तुगलक शासक, जिसका नाम नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दिल्ली पे जैसे ही खिज्र खां अधिकार करता है वो सैयद वंश की नींव डाल दिया करता है और यहीं से दोस्तों शुरू होता है आपका सैयद वंश और सल्तनत काल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाया करता है। तो सैयद वंश के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद करता हूँ ये सेशन अब आपको बहुत पसंद आया होगा तो इस सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा। इसके अलावा दोस्तों IQ मेंटर स्टडी चैनल आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी लेकर के आता है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। और अभी बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हम UPSI का एक मास्टर बैच लेकर के चलने वाले हैं, जिसमें आपको हम कंप्लीट GS और सारी चीज़ें हम आपको कवर कराएंगे। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल साथ जुड़ जाइए और जितने भी दोस्त लोग हैं आपके सबको जोड़ दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।